दुल्हन तो न लाया, कफन में लिपटी अपनी आयशा को यहाँ लाया। जैसे ही मैंने फोन पे हेलो बोला, आगे से चीख की आवाज आई है एक। मेरे ऊपर क़यामत आ गई है। मैंने कहा भी क्या आज खुशियों का दिन था और क्या हो गया। मैं दौड़ता हुआ इधर नीचे आया, इधर मैं गिरता गिरता बचा हूँ। इधर इन्होंने मुझे सारों ने पकड़ लिया कि बताओ हुआ क्या। पहली रौनक थी जो घर में लगनी थी, लेकिन वो बर्बाद हो गई, उसको किसी की नजर लग गई। उस जिन आंखों ने उसे दुल्हन बनी हुई देखना था, उन्हीं हाथों से उसे कब्र में उतरते देखा। मैंने जो उसके लिए फूल बनवाए थे, गुलदस्ता बनवाया हुआ था, मैं उसकी मैयत पे लेके गया हूँ। जितनी चाहत थी उसके साथ, मेरी लव मैरिज थी। मेरे बगैर तो वो सांस नहीं लेती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं उस घर में हूं जहां पर 23 साला आयशा की डोली ने आना था, जहां बजनी थी शहनाइयां, जहां से निकलने की बारात, दुल्हन ने सज के इस घर में आना था। फलक शेर दुल्हन तो न लाया, कफन में लिपटी अपनी आयशा को यहाँ लाया और अपने करीबी कब्रिस्तान में उसको दफना दिया। जिन हाथों से फलक शेर ने उसका घूंघट उठाना था, उसी हाथों से फलक शेर ने उसका कफन उठाया और उसका आखिरी दीदार किया। मेरे साथ मौजूद है उस बदकिस्मत आयशा के, जिसको अपनी शगनों की घड़ी देखना भी नसीब ना हुई। हंसता बसता घर था, ये भी और वो भी, न जाने नजर खा गई, दोनों घर की खुशियां खत्म हो गई। मेरे साथ मौजूद है फलक शेर, इनसे बात करते हैं। सुबह मुझे फ़ोन आता है, मैं बड़ा खुशी से फ़ोन उठा के कान के साथ लगाता हूँ और मैं बोलता नहीं हूँ। मैंने सोचा शायद वो मुझे आगे से कोई सरप्राइज मिलेगा मुझे। मैंने ना हेलो नहीं की। मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया कुछ सेकंड, लेकिन आगे से वो कोई भी नहीं, किसी की आवाज़ नहीं आई। शायद आपकी आशा होगी। मैंने सोचा यही है, मुझे मुबारकबाद देनी होगी उसने। जैसे ही मैंने फ़ोन पे हेलो बोला, आगे से चीख की आवाज़ आई है एक। मुझे आगे से चीख की आवाज़ आई है और उसने कहा आयशा गई। मैंने सोचा शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, कोई सुबह आज मेरी बारात है और कोई मेरे साथ प्रैंक वगैरह कर रहा है। मैंने उनको कहा भी क्या हुआ है, मुझे दोबारा बताएं। उन्होंने कहा कि उसकी वो गई। मेरे ऊपर क़यामत आ गई है। मैंने कहा भी क्या आज खुशियों का दिन था और क्या हो गया। उनसे फिर बात नहीं हुई, किसी ने उनसे मोबाइल पकड़ लिया। उसने मुझे बताया कि ना इसको ना दिमाग की नस फट गई है और कान से खून निकल रहा है और डेथ हो गई है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं फ़ौरन ऊपर से भागा हूँ, नीचे इधर आया हूँ। मेरे साथ जो बैठे थे वो जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी इतनी, तो सारे उठ के बैठ गए कि क्या हो गया। मैं दौड़ता हुआ इधर नीचे आया हूँ, इधर मैं गिरता गिरता बचा हूँ। तो इधर इन्होंने मुझे सारों ने पकड़ लिया कि बताओ हुआ क्या। मैंने इनको बताया कि यार ना मुझे उधर से फ़ोन आया, तो वो तो मुझे बड़ी अजीब बात सुना रहे हैं। इन्होंने कहा क्या बात है, मैं मुझसे नहीं बोला गया। इतने में मुझे दोबारा फिर फ़ोन आता है, फिर वो मुझे बताते हैं कि फायर मार दिया किसी ने। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं फिर भी रोता रोता उधर मुझे लेके गए हैं सारे, उधर दूसरे घर लेके गए हैं। उधर जाके मैंने बताया, सारे मेहमान आए हुए थे। तो मैं उधर गया हूँ, उधर सारे उधर अभी सोए भी नहीं थे, सारे जाग रहे थे सारे, क्योंकि उधर फैमिली थी सारी। उन्होंने मुझे कहा क्या हुआ है, तो मैंने उनको बस थोड़ा सा बताया। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये खबर सच्ची नहीं है। मेरे मामू ने कहा नहीं तेरे नाल को झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि मेरे घर वाले मेहंदी लगाने गए हैं, मेरा भाई गया, मेरी अम्मी गई है, मेरे मामू गए हैं, सारे इतनी खुशी है। उन्होंने मुझे आके बताया कि यार ना बहुत खुश है, वो बहुत खुश है, बहुत राजी है। पहले खानदानी लड़ाइयाँ झगड़े थे, इस शादी ने सबको नजदीक कर दिया। नहीं, लड़ाई झगड़ा कोई भी नहीं था, ये सिर्फ एक दूसरे को मिलते मिलाते नहीं थे। वजह ये थी कि मेरा अब्बू उसकी डेथ हो गई। मैं तकरीबन 1.5 साल का था जब उनकी डेथ हो गई। आपके वालिद साहब की तो छोटा भाई है मेरा, वो भी पैदा भी नहीं हुआ था। वो तकरीबन 3-4 मंथ बाद जो है वो पैदा हुआ है। तो इस वजह से मेरे मामू लोग हमें इधर ले आए, इन्होंने हमें पाला।
सारी परवरिश की, यानी हमें कि पढ़ाया। 30 साल आप अभी उस्मान पैदा होने वाला था तो वालिद साहब फौत हो गए। माँ ने बड़ी मेहनत की, अपने बच्चों को पाला और इतने अरसे के बाद ये पहली खुशी थी घर में। ये घर में पहली खुशी थी, पहली रौनक थी जो घर में लगनी थी, लेकिन वो बर्बाद हो गई, इसको किसी की नज़र लग गई। उसके बाद मैंने उधर जाके बताया, उन्होंने कहा हम जाके पहले कंफर्म करते हैं, ये बात सच्ची नहीं हो सकती, ये तेरे साथ किसी ने मजाक किया। तो वो इधर से मुझे इधर ले आया कि तू अपने कपड़े वगैरह तब्दील कर। तो वो पीछे से वो चले गए हैं, कहते हम तुझे जाके कंफर्म करके बताएंगे। तो उन्होंने जाके जब मुझे बताया कि नहीं खबर वाकई सच्ची है, मैं इधर मेरा बुरा हाल हो गया, बस आगे आपको क्या बताऊं। हौसला दे। क़यामत आ गई हमारे घर में। शेरवानी पहन के उसको ब्याने जाना था, बारात लेके जानी थी बाजों के साथ, तो वहां पर आपको उसका जब जनाजा उठाना पड़ा। इसी बात का तो दुख है मुझे जी, जिन हाथों से मैंने उसे दुल्हन बनी को एक्सेप्ट करना था, पकड़ना था उसे, उन हाथों ने उसकी मैयत रिसीव की है। जिन आंखों ने उसे दुल्हन बनी हुई देखना था, उन्हीं हाथों से उसे कब्र में उतरते देखा। मेरे हाथों से उन्होंने मिट्टी डलवाई है उसके ऊपर। मैंने जो उसके लिए फूल बनवाए थे, गुलदस्ता बनवाया हुआ था, मैं उसकी मैयत पे लेके जाऊं। मुझे क्या सारे कहते हैं सब्र करो, कैसे सब्र करूं मैं। जितनी चाहत थी उसके साथ, मेरी लव मैरिज थी मेरी, मैंने उसको पसंद किया। मैंने घर में कहा कि मैं उसको पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करती है। इन्होंने कहा ठीक है, अगर तेरी उसके साथ दिल लगी है तो हम तेरी शादी कर देते हैं। इससे अच्छी क्या बात है। हमारा उनके साथ जो है वो मेल जोल बहुत कम है, कभी कभार मिलते हैं। चलो तेरी वजह से हम मिलना शुरू हो जाएंगे उन्हें। तो वो सारे इकट्ठे हो गए हैं इस एक रिश्ते की वजह से, जाती जाती सबको इकट्ठा कर गई। इकट्ठा तो वो करती करती है, मैं इकट्ठा करती करती वो खुद चली गई है। इस पर तो क्यामत टूटी है, क्यामत टूटी। ये वो घर था जब आज से 28 साल पहले फलक के वालिद साहब फौत हो गए तो रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिए। 28 साल अपने मामू के साथ इसी तरह चलता रहा। घर में खुशी आई, वो माँ जिसने अपनी भी खुशियां नहीं देखी थी। छोटा भाई उस्मान जिसकी फलक के बाद अगले दिन शादी थी दोनों भाइयों की, वो अभी पैदा नहीं हुआ था जब इसका बाप फौत हो गया। फलक भाई, आपकी 8 साल आयशा के साथ एंगेजमेंट रही है, कैसे गुजरे वो 8 साल? बहुत अच्छे वो गुजरे हैं। उन लम्हों का कोई नेमल बदल ही नहीं हो सकता। हमारी बहुत अच्छी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट थी। सारे इतना प्यार देते थे। मेरे बड़े मुझे कहते थे कि यार फलकशर ताड़े किड्डे नसीब ने कि तुसी पूरा खानदान इकट्ठा कर देता है। तो मैंने उसको कहा कि हमने मस्जिद में निकाह रखना, हमने शादी हाल में निकाह नहीं करना, हम मस्जिद में निकाह करेंगे। तो उसने रजामंदी जाहिर किया, उसने कहा ठीक है, मैं मस्जिद में, मैं तेरे आने से पहले मस्जिद में बैठूंगी, तो मेरा इंतजार ना करी बस। और उस दिन वो बड़ी तैयारियों से थी, बड़ी, उसने घर में अभी अपनी माँ को भी कहा, बहन छिद्रा को भी कहा कि मैंने फलक से पहले मस्जिद में जाना है, यानी कि ये आपकी कमिटमेंट थी जी। माँ भी यही बातें करती है, रोती है। क्या आपके प्यार में इतना गैप था कि किसी की जगह बन पाती? नहीं जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती तो उसने मुझे लाजमी बताना था कि ये बात है। वो उसकी जितनी उसकी मेरे साथ अटैचमेंट थी, मेरे बगैर तो वो सांस नहीं लेती थी। तकरीबन वो हर बात मुझे बताती थी कि आज ये बात हुई है, ये बात हुई है। अच्छा। हमारा एक 8 साल का रिलेशन था, 8 साल और 4 माह हो गए इस रिलेशन को। अच्छा। और इतनी मेरे साथ उसकी अटैचमेंट थी, लेकिन कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो मेरे अलावा किसी के बारे में सोचती नहीं थी। अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझे लाजमी पता होती। ठीक है, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका एक अपना ज़हन है, उनके घरों में शायद ऐसा होता हो, तो वो उन्होंने बताया आगे कि शायद के दूसरे के ख़ानदानों में भी ऐसे उनके बहनोई हैं जिन्होंने ये बातें की हैं। उनके बहनोई जो हैं वो उनकी बहनों पे गंदी नज़र रखते होंगे,
तो उन्होंने सोचा कि शायद इनके घर में भी यही मामला तो, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं था। वो वह बहुत नेक और शरीफ और ईमानदार लड़की थी, वो पाक दामन लड़की थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उसकी पाक दामनी की मैंने ये चीज देखी कि आपके मोहल्लेदार भी गवाही देते थे। आपके उनके जो आयशा के मोहल्लेदार थे वो कहते थे हमने कभी इसकी शक्ल नहीं देखी। आपकी फैमिली भी के कुछ लोग थे जो आयशा के घर पे थे, उनसे भी मेरी बात हुई। और एक आपके शायद मामू हैं अब्दुर्रहमान। हाँ जी, वो मेरे फूफा है, मेरी आपके फूफा है। हाँ तो जी। उनसे भी बात हुई, वो कहते यार वो तो इतनी पाक दामन थी, वो उसकी हमने शक्ल नहीं देखी, परहेजगार भी थी। तो अगर ये घर की सूरत हाल ये है तो क्या इकराम के पास वो स्पेस थी? ये देखें जी, घर में एक वो बहनोई था, इसका घर में आना जाना तो होता ही रहता है। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा पर्दा करने वाली लड़की थी। बाहर उसने जाना है, उसने डबल बुर्का लेके जाना है, सिंगल बुरके में वो बाहर नहीं जाती थी। तो डबल बुर्का लेना, उसने सर को अलहदा से बांधना, उसने उसके ऊपर वो नकाब करना उसने। तो वो पर्दे का बड़ा ख्याल रखती थी, घर में भी आते जाते थे। फिर मामला जो है वो घरों के, हमारी जो वो मिडिल क्लास हम बंदे हैं, तो तकरीबन घरों में आना जाना हमारे होता रहता है। जाहिर सी बात है, उसकी बहन है, उसकी बहन ने आना है, उसके साथ उसने भी आना है, घरों में बैठना है, कोई मामला। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि इस तरह के कोई मामला थे। अगर इस तरह के कोई मामला थे तो मुझे लाजमी खबर शायद होती, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं थी। कोई बात नहीं। बस वो पता नहीं क्यों जेलस हो गया हमसे, हमारे ताल्लुक को लेके कोई जेलस हो गया या कोई इस तरह का मामला है। हमारी खुशियाँ देखी हैं उसने कहा ये तो बहुत खुश हैं, तो इस तरह का मामला है। बहरहाल ये जो बात है कि उसका आयशा के साथ कोई गलत रिलेशन था, तो ये नहीं बात बिल्कुल गलत है। और 100 नहीं 1000% ये बात गलत है। अगर इकराम के ज़हन में कोई गलती थी, उसका जहन गंदा था, गलीज जहन था उसका, तो वो उसका और उसका अपना मामला है। लेकिन आयशा नहीं थी, वो जैसे पैदा हुई है वैसे कब्र में गई है, उसके साथ कोई ऐसा मामला नहीं था। वो खुद एक गंदा गलीज और शैतान इंसान था जिसने ये हरकत की है। वो इतनी शरीफ लड़की, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं वो ऐसी थी वो ऐसी थी, लेकिन मामला खुदा के ऊपर छोड़ा हुआ है सारा। अगर वो कोई मामला था तो वो खुदा का मामला है, खुदा और उसका मामला है। खुदा ने इंसाफ करना है, कोई बीच में उसका कफन मैला ना करे या उसकी कब्र को गंदा ना करे, ऐसा कोई मामला ना को करे। जो गलत बोलेगा, जो गलत करेगा, वो खुदा से अपना इंसाफ पाएगा, खुदा से इंसाफ आएगा। फलक भाई, 8.5 साल की आपकी आयशा के साथ रफाकत थी, कौन सी ऐसी उसकी बातें हैं जो अब उसके जाने के बाद आपको याद आती हैं तो आप ज़ारो कतार हो जाते हैं? मैं इधर बैठता हूँ अकेला, और मैं अकेला हूँ, मुझे इस तरह लगता है जैसे वो मुझे आवाज़ें दे रही है। मैं कल इधर लेटा था, मेरे दोस्त आए हुए थे, वो चले गए, मैं मोबाइल चलाता चलाता सो गया हूँ। मोबाइल अभी मेरे हाथ में ही है, इधर मैंने सोफे के ऊपर टेक लगाई हुई थी, मोबाइल अभी मेरे हाथ में, वीडियो चल रही है, तो मुझे ऐसी आवाज़ आई है जैसे उसने मुझे आवाज़ दी है।